हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज हम जो है केनरा बैंक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और अगर आपके पास इस बैंक के स्टॉक रखे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर बेल नोटिफिकेशन भी साथ में प्रेस करिएगा क्योंकि अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं, तो आपको सपोर्ट और टारगेट की ज़रूरत ज़रूर लगती होगी। तो आप एजुकेशन के लिए इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आपको सपोर्ट और लेवल निकालने हैं, रेजिस्टेंस लेवल पता करना है, स्टॉक कहाँ तक जाएगा, ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊँगा। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है दोस्तों, जिसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन हो रहा है। आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और आपने अगर पहले से एक अकाउंट ओपन कर रखा है, तो आप एक और कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसमें बेनिफिट आपका ही रहता है। क्योंकि अगर आप एक ही अकाउंट से ट्रेड करते हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आपका ऑर्डर फेल हो सकता है और उसमें हो सकता है आपको लॉस। तो उस केस में आपको दूसरे अकाउंट में जो 50% का अमाउंट रहेगा उसमें लॉस नहीं होगा और आप उस 50% अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको हर बार शुरुआत में बताता हूँ कि स्टॉक में आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले एटलीस्ट एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पर जा कर के जो है डेटा को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको देखना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है और ये खास वॉल्यूम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जिस तरह से वॉल्यूम देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पर स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज और आपको वीवेप भी देखना होता है। पर यहाँ पर वॉल्यूम का इतना महत्व तब होता है जब स्टॉक में एक अचानक से वॉल्यूम आ जाता है और उस केस में आपको स्टॉक में जो है कुछ न कुछ नया देखने को मिले। साथ ही यहाँ पर अभी जो डिलीवरी परसेंटेज है दोस्तों, अभी शायद चल नहीं रहा, मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। तब तक मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ। तो चार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया था और 146 रुपये 146 का इसने हाई बनाया था 65 का और यहाँ पर आज का हाई देखिएगा 147.20 है। तो स्टॉक में आपको ये समझना है कि स्टॉक ने इसी हाई को बनाया और फिर स्टॉक जहाँ से ओपन हुआ था वहीं जाकर के क्लोज हो चुका और जहाँ इसने ओपनिंग की थी वहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया हुआ है और वहीं पर इसने क्लोजिंग दे दी लो के पास। तो कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है क्योंकि स्टॉक लो के पास क्लोज हुआ है और हाई को बना करके फिर से वहीं से इसने इसको जो है टच किया, यानी कि वहाँ का लेवल लिया और फिर नीचे आ गया। तो कल के दिन में ये लेवल जो आज का लो बना है 142.15 का, ये ब्रेक होकर के सेलर ज़्यादा रहते हैं तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है और उस केस में आप जो सपोर्ट लेवल रखेंगे इस कैंडल का हाई रख सकते हैं 137.30 का पहला लेवल। दूसरा लेवल आपको रखना है ये यहाँ पर जो लो बना है ये और यहाँ पर जो हाई बना है वही। तो ये जो लो है ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल है 127 का और स्टॉक अभी 143 पर चल रहा है और स्टॉक ने जिस तरह से यहाँ पर 1 से 2 दिनों में ब्रेकआउट दिया है उसके हिसाब से स्टॉक इस कैंडल के हाई के आसपास ही सपोर्ट लेवल बनाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर 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 लो बनाया। तो ये जो लास्ट का लो है ये आपका दोस्तों सपोर्ट लेवल या मेजर स्टॉप लॉस जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म में काम करते हैं 2 4 8 दिनों के लिए, तो उनके लिए ये सपोर्ट लेवल हो चुका है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, जो मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है क्योंकि स्टॉक में जिस तरह से इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसके लेवल को ब्रेक करने में भी थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। साथ ही स्टॉक में ये जितने हाई होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाई बना, वही दोबारा यहाँ पर हाई बना और वही दोबारा यहाँ पर लो बना। अब स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर आपको ऐसा कौन-सा लेवल दिख रहा है जहाँ पर स्टॉक ने हाई और लो बनाया था? तो अभी फिलहाल यहाँ तक का चार्ट दिख रहा है। तो इस चार्ट में आप देखिएगा यहाँ पर एक लो बना हुआ है और यहीं पर एक लो बना हुआ है। तो ये है 167 से लेकर के 160 170 के आसपास तक का।
तो ये आप एक अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर मेजर टारगेट भी रखेंगे तो 177 रुपये के आसपास का रहेगा और उसके बाद स्टॉक में ऊपर का लेवल रहेगा लगभग यहाँ पर, और ये है हमारा 200 रुपये से लेकर के 205 या 6 रुपये तक का, जो आपको मिनिमम मिल सकता है पर लॉन्ग टर्म वालों के लिए। साथ ही स्टॉक जैसे-जैसे ऊपर जाता है तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना चाहते हैं तो किस तरह से रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ से मूवमेंट देना स्टार्ट किया, ठीक है? तो स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया ये हाई को बनाने के बाद। तो ये जो लास्ट का लो है, उसी तरह आप जब भी स्टॉक में ट्रेड करें तो लास्ट का लो आपका सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस रखना है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के हमारा डिलीवरी का परसेंटेज। मात्र 22% की डिलीवरी आई है और स्टॉक में 20% की डिलीवरी हमें इंडिकेशन करती है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।